लगभग 2000 से चली आ रही जाति व्यवस्था। शूद्र जाति का इतिहास। भारत में अंग्रेजी लोग आने से पहले शूद्र समाज को इतने बुरे हाल में जी रहे थे। मनुस्मृति ने 4 जाति का वर्णन किया है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण का काम लोगों को शिक्षा देने का अधिकार किया, वो सर्वश्रेष्ठ जात मानी गई है। और क्षत्रिय समाज इस देश का रक्षण संरक्षण करने का उनको अधिकार दिया। वैश्य समाज को व्यापार करने का और शूद्र सबसे नीचे जात मानी गई। शूद्र को बड़े लोग जो कहते हैं वो काम करने का, जैसे कि खेतों में पानी देना, गांव में कुत्ते या भैंस मर गई तो उसे उठाकर बाहर फेंक देना। शूद्र को पानी पीने का अधिकार नहीं था। शूद्र के गले में मटका और कमर में झाड़ू था। शूद्र के गले में मटका इसलिए था, जब शूद्र को थूक आती तो वो मटके में थूके। शूद्र के गले में मटका इसलिए था, जब शूद्र को थूक आती तो वो मटके में थूके। और कमर में झाड़ू इसलिए था, और रास्ते में चलते वक्त वो पाँव के निशान मिटे। इस शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। शूद्र समाज गांव के बाहर रहते थे। शूद्र समाज बड़ी जात के घर में जाकर वो खाना मांगते थे। बड़ी जाति के लोग छोटी जाति को खाने के बदले वो उनको काम कराते, जैसे कि खेतों में पानी देना, लकड़ी काटना। जब बड़े लोगों की शादी हुआ करती तो वो बचा कुचा खाना कूड़े में फेंक देते थे। शूद्र समाज वो खाना उठाकर खाते थे। जब बड़े लोगों की मौत होती तो एक गांव का संदेश दूसरे गांव में जाना महार या शूद्र जात लोग करते थे। बड़े लोगों शूद्र समाज को इतना अत्याचार करते थे, वो जब नए कपड़े पहनते तो उनको नहीं पहने देते। शूद्र समाज को बड़े जात के लोगों के सामने आना गुनाह था। अगर कोई आया तो उसे मारते। दलितों के स्त्री पर बड़े लोग की जात बहुत अत्याचार करते थे। शूद्र स्त्री उनके घर में जाकर गोबर उठाकर काम करने का और पानी भरने का एक काम करते थे। कई शूद्र लोग खाना न मिलने से वो मर जाते थे और काम करते थे। शूद्र समाज को मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, न पाँव पड़ने का अधिकार था, न पानी पीने का अधिकार था। इतना अत्याचार हो रहा था उस समय शूद्र समाज पर। इस तरह 2000 से चली आ रही जाति व्यवस्था भारत में चल रही है।